मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार डायरी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय जो होगा वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में होगा, जो कि प्रयागराज में है। क्योंकि यह चयन बोर्ड का अपना निजी भवन है और इसी में नए आयोग के आकार के अनुसार स्थान भी उपलब्ध है। शुक्रवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी नए शिक्षा आयोग के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया कि ये प्रक्रिया बड़ी तेज गति से इस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों के चयन का विज्ञापन जारी होगा और फिर इन पदों पर जैसे ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो जाएगा, यह आयोग सक्रिय रूप से काम करने लगेगा। साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। इसी के साथ एक न्यूज ये भी समाचार पत्रों में छपी है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और पीजीटी की तैनाती व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार शिक्षकों का चयन तो नया आयोग करेगा, लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय से होगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन के बाद पैनल अपनी वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग को रिक्तियों की सूचना प्राधिकृत अधिकारी यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष तैयार पैनल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन 5 संस्थाओं की अधिमान्यता ली जाएगी। वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमान्यता की संस्था में उसका आवंटन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सभी 5 स्कूल उससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी को आवंटित हो गए तो शिक्षा निदेशक अपने स्तर से कोई भी संस्था जो उचित समझे आवंटित कर सकेंगे। एडेड कॉलेजों में वर्तमान में टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की तैनाती शिक्षा निदेशालय से होती है। पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्तर से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की भी तैनाती होती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर यह व्यवस्था बदल गई है। नए शिक्षा आयोग का जब गठन पूरा हो जाएगा और सारे सदस्य और अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, तभी परीक्षा आयोजित की जाएगी और नई भर्ती का ऐलान भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी काफ़ी इंतजार करना है। जो लोग अगली भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उन्हें कब आएगी भर्ती इस बात की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको विषय का अच्छा ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। तो परीक्षा तो होगी, कभी ना कभी तो होगी। हम वैकेंसी का इंतज़ार क्यों करें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस बात का सब लोग जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है। प्रयागराज के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में मॉडल कैरियर सेंटर और स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से जिला रोजगार सृजन केंद्र बालसन चौराहे पर 18 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। इसमें निजी क्षेत्र की 15 कंपनियां विभिन्न 1500 पदों पर चयन करने आ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा के लिए सेवा योजन कार्यालय के पोर्टल पर जरूर जाएं। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स यानी कि CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 की टियर 2 परीक्षा अब 8 जनवरी को कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने परीक्षा तिथि का पुनर्निर्धारण किया। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम आने में देरी के कारण परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। यानी अब ये परीक्षा 8 जनवरी को होगी।
कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने इस साल लगभग 14 प्रकार की भर्तियों में 25,338 अभ्यर्थियों को मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम यानी कि CHSL के जरिए लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की नौकरी दी है। तो फिर आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोजगार समाचार के नए अंक में। नमस्कार।